और आज बात कृषि कानून की वापसी झांकी है, क्योंकि अभी एमएसपी पर महाभारत बाकी है। क्योंकि तय ऐलान के तहत आज संसद के दोनों सदनों में कृषि कानून वापसी का बिल पास हो गया। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या कृषि कानून की वापसी के बाद किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? तो एक लाइन में जवाब है नहीं, क्योंकि किसानों ने साफ कह दिया है कि जब तक एमएसपी पर लिखित गारंटी नहीं, घर वापसी नहीं। मतलब अब एमएसपी पर महाभारत होगी। ये रिपोर्ट देखिए। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है, उन्हें वोट चाहिए। ये किसानों की, मजदूरों की सफलता है, एक प्रकार से देश की सफलता है। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। कृषि कानून की वापसी के बाद भी क्यों नहीं थम रहा गतिरोध? सरकार तो पीछे हट गई, लेकिन किसान कब हटेंगे? सड़क से संसद तक हंगामा, किसान आंदोलन का पूरा पंचनामा। संसद का सत्र भले ही ठंडा हो, लेकिन राजनीतिक माहौल एकदम गर्म है, क्योंकि संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानून को रिपील करने के बाद भी कृषि कानून को लेकर हंगामा खत्म नहीं हो रहा है। सोमवार को शीतकालीन सत्र के पहले दिन सबसे पहले लोकसभा में तीनों कृषि कानून को रिपील किया गया, जहां विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इसके बाद बारी थी राज्यसभा की, वहां भी भारी शोरगुल के बीच तीनों कानून को आसानी से रिपील करा लिया गया। लेकिन बात इतने भर से खत्म होती नहीं दिख रही, जबकि सरकार इसे किसानों के हित को देखते हुए उठाया कदम बता रही है। प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक बड़प्पन का परिचय दिया और गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व पर उन्होंने इनको वापस लेने की घोषणा की। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सत्ता पक्ष भी तैयार है और अपोजिशन भी मांग करता रहा है, इसलिए इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। लेकिन विपक्ष सरकार पर हमलावर है, क्योंकि सवाल उन 700 से भी ज्यादा किसानों की मौत का है, जिनकी जान 1 साल के आंदोलन के दौरान चली गई। इसके लिए विपक्ष सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी बताए कि जिन कानूनों को किसान विरोध कर रहे थे लगातार, उस समय क्या छाई थी जो भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। आज वही कानून भारतीय जनता पार्टी ने वापस ले लिए हैं और कह रहे हैं कि वो किसान के हक में वापस नहीं है। तो क्या पहले हक में था कि अभी हक में उनकी? भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट सबसे बड़ी चीज है, उन्हें वोट चाहिए। जो हमारे किसान भाई शहीद हुए उनके बारे में है, वो जो 700 किसान जिन्होंने अपनी जान दी उनके बारे में डिस्कशन होना था। लखीमपुर खेरी और इनके जो होम मिनिस्टर हैं उन पर डिस्कशन होना था, वो तो सरकार ने होने नहीं दिया। सारे देश में एक माहौल बन गया इस कानून के खिलाफ, और उसका रिजल्ट थोड़ा सा बाई इलेक्शन में भी उधर इधर महसूस हुआ। स्टेट में चुनाव है, इसका परिणाम भी वो पहले से सोच चुके कि ये बाई इलेक्शन में ऐसा परिणाम है तो फिर 5 स्टेट में इसका परिणाम क्या होगा। अगले साल की शुरुआत में यूपी समेत 5 राज्यों में चुनाव है, और जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, उससे साफ है कि आने वाले वक्त में किसान आंदोलन की गूंज और ज्यादा सुनाई देगी, क्योंकि किसानों ने साफ कर दिया है कि कृषि कानून वापस होने से ही उनका आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी एमएसपी, बिजली बिल विधेयक, किसानों पर दर्ज मुकदमे, जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवार की विस्थापन की समस्या, और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग पूरी होनी बाकी है। ये काला कानून का बीमारी है, जितनी जल्दी कटेगी उतनी जल्दी ठीक। राष्ट्रपति की मोहर लग, खत्म हो जाएगा। अब आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातचीत है, उसको शुरू कर लेते हैं। फिर अब एमएसपी पे बात कर लें, जो 750 किसान शहीद हुए उस पर बात कर लें, जो मुकदमे दर्ज है उस पर बात कर ले, और सरकार अब बातचीत कर ले। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि 1 साल से चली आ रही इस लड़ाई का द एंड कहां जाकर होगा, और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इसका फायदा किसे होगा। क्योंकि विपक्ष किसान आंदोलन की फसल काटने की कोशिश में है, तो सरकार
ये जताने की कोशिश कर रही है कि उसका हर कदम किसानों के हित को लेकर है। एबीपी गंगा के लिए गाजियाबाद से शक्ति सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।